आगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में देखते हैं, है ना। अब देखो जैसे हम लोग फंक्शन बोलता था डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, एलएचडी निकालते थे, आरएचडी निकालते थे। अगर एलएचडी और आरएचडी आपस में इक्वल हो गया तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होता था, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन की यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ मतलब उन्हीं सब क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कई बार कि लिमिट से सॉल्व करना आसान होता है, डिफरेंशिएट करना टफ हो जाता है, ठीक है। वही कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना आसान होता है, इन जनरल तो डिफरेंशिएट करना ही आसान होता है क्योंकि उसे टाइम बच जाता है। अगर तुम लिमिट सॉल्व करो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग तो लिमिट सॉल्व करना तो अब तक सीख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी using या फिर with the help of differentiation। अब समझो, जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि को फंक्शन जिसे तरह का, ठीक है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू गिवन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मान लिया, मैं ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया, सपोज x मेरा लेस देन 1 के लिए, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में कर दिया व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुमसे बोलेगा चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी बताना है कि फंक्शन में डिफरेंशिएबल है या नहीं। सीधी सी बात है, पहला चीज देखो, अगर x लेस देन 1 रहा तो ये मेरा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। पैराबोलिक कर्व बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल, उसमें कोई शक वाला बात नहीं है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये इसका यूज़ करेंगे, एफ एक्स इक्वल ए भी डिफरेंशिएबल है। 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा फंक्शन का, तो 1 पर मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एलएचडी निकालते, फिर आरएचडी निकालते, ठीक है। एलएचडी आरएचडी इक्वल होता है तो बोलते फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अभी है या नहीं है ये पहले करते थे, अब हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एट फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एट फर्स्ट चेक कॉन्टिन्यूटी। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहा तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट अगर पता चला पहले ही फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी पहले ही डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो एट फर्स्ट क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे काम करता हूँ, अगर मैं सपोज 1 माइनस किया, मीन्स ऑफकोर्स लेफ्ट साइड वाला कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा फंक्शनल वैल्यू इसका, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4, 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं 1 प्लस किया तो क्या हो गया, ये आ जाता मेरा 6 आ जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ, बेटर है, ठीक है। 5 6 7 अरे कितना हो, 8 आ गया। बात समझ रहे हो, है ना। मैं इसलिए कह रहा था, मैं चाहता था मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। अगर सपोज यहाँ 6 आता तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता, पहले डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता, देन मेरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं होता, बोलते फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू निकाला, 1 माइनस पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 1 प्लस पे कितना आ गया, 8 आ गया। मीन्स इससे क्या मेरे को समझ में आया कि फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या हो गया, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक करना सभी को आता है। अगर कॉन्टिन्यूअस है देन हम लोग डायरेक्टली लग रहा है डिफरेंशिएट कर सकते, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स में क्या आ रहा है, जिस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, बात सबको समझ में आता है। ये 3 हो गया और नीचे क्या हो गया, 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को चेक करना किसके लिए था, x लेस देन 1 एंड दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग एफ डैश 1 निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया,
ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करने में कितना कि 5 आ गया, ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं LHD एक तरह से, ठीक है। और RHD भी कितना आ जाएगा 1 माइनस भी बोल सकते हो, ठीक है। और F1 प्लस मीन जस्ट 1 के बाद कितना के देख लो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, हाँ समझ रहे हो, ये कितना के देख लो, इधर आ गया 4, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे फंक्शन मेरा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या आ गया मेरा LHD कुछ और आ गया और RHD मेरा कुछ और ही आ गया, दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फंक्शन मेरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ग्राफ बनाना सबको आता है, फटाफट ग्राफ सब लोग बना लो, ग्राफ बना के भी देख सकते हो, शायद सडन चेंजिंग हो रहा होगा या फिर ग्राफ का पोजीशन चेंज हो रहा होगा एट x इक्वल टू 1 पे, दैट्स वाई फंक्शन में क्या हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसा क्वेश्चन रहा, सपोज fx इक्वल टू सपोज लिखा हो x स्क्वायर माइनस 1 एंड x लेस देन 0 एंड सपोज 4 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, ठीक है। अब बोला जाए चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। यहाँ देखो, ठीक है, अगर मैं बिना कॉन्टिन्यूटी चेक कर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या दिक्कत आ सकता है, इस चीज़ को समझो। जैसे सपोज मैं इस जगह पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर दिया। अगर तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे f डैश x निकालोगे तो 2x हो गया, ये कितना हो गया माइनस 2x हो गया, ठीक है। x लेस देन 0, ये मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अगर तुम LHD के लिए ऊपर वाला यूज़ करोगे, RHD के लिए नीचे वाला यूज़ करोगे, ठीक है, तो f डैश 0 माइनस पे भी 0 आ जा रहा है और f डैश 0 प्लस पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो तुम डायरेक्टली क्या बोल रहे हो, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, क्या बोलोगे इस तरीके देखिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड f डैश 0 मीन स्लोप एट 0 पे कितना 0 आ रहा है, मीन x एक्सिस का पैरेलल। अगर तुम कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करते तो 0 बोल देते, बट क्या रियली में सही है, मेरे को सही तो नहीं लग रहा है, ग्राफ देख के मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो क्या निकालोगे, f डैश 0 माइनस f0 माइनस निकाल लोगे। LHL के मीन्स लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करोगे, ऊपर वाले यूज़ करोगे, कितना आ गया -1 और f0 प्लस पे कितना आ गया, देखो 4 आ गया। अब बात समझ में आ रहा है, मीन्स यहाँ से मेरा फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है, मेरा फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन मेरा क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे। बात समझ में आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू 0 से जस्ट पहले कुछ और आ रहा है और 0 के जस्ट बाद कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, और डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो मेरे को डिफरेंशिएट करना या फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कहाँ गया क्वेश्चन, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये, ठीक है। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली वो डिफरेंशिएट करें और ये आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग जो लिमिट से सॉल्व करते हैं, LHD RHD निकालते थे, वो टोटली करेक्ट तरीका था। करेक्ट तरीका तो ये भी है अगर तुम प्रोसेस से करो तो, बट अगर जो लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी निकालते थे, उसमें हमेशा 100% एक्यूरेट आंसर ही आना है, ठीक है। मीन्स बोल सकते हो कि अगर तुम इस तरीके से करो तो शायद मीन्स 1-8% क्वेश्चन अगर तुम कॉन्टिन्यूटी अगर चेक ना करो तो गड़बड़ी कर सकते हो, बट लिमिट से करो तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। बट टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, टाइम को बचा के आगे दूसरे क्वेश्चन में टाइम को यूज़ करना है ना, तो इसलिए अब हम लोग डिफरेंशिएट करके एक क्वेश्चन को करेंगे जहाँ लग रहा है डिफरेंशिएट होना पॉसिबल है। अदरवाइज अगर कन्फ्यूजन लगे तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल हम सबको पता ही है, ठीक है।